नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। तो मंगलवार सुबह की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं आज सुनाने जा रही हूँ मंगलवार व्रत की व्रत कथा। तो मंगलवार व्रत की कथा आरंभ करने से पहले मैं एक दोहा सुनाना चाहती हूँ। लाल देख लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देख दानव दलन, जय 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 कपिसूर। इसी के साथ मैं आपसे एक निवेदन भी करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो मैं आरंभ करती हूँ अपनी मंगलवार व्रत की कथा। एक बार की बात है, एक स्थान पर एक ब्राह्मण दंपति रहा करती थी जिनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से वह बहुत दुखी रहते थे। ब्राह्मण हनुमान जी का रोज पूजन किया करता था और नियमित व्रत रखता था। उसकी पत्नी भी इसी प्रकार से हनुमान जी का व्रत नियमित रूप से करती थी और उनका बड़ी श्रद्धा से पूजन किया करती थी। एक बार ब्राह्मण हनुमान जी की पूजन के लिए जंगल में चला गया और वहाँ बाहर जाकर हनुमान जी की पूजा करने लगा और घर पर पत्नी हनुमान जी का व्रत करती थी और नियमित रूप से उनका पूजन करती थी। वह पूरा दिन भूखा रहकर एक बार भोजन करती थी और हनुमान जी को भोग लगाया करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि संयोगवश उसी दिन कोई एक व्रत पड़ गया और वह भोजन न बना सकी। तब वह बिना भोजन किए ही सो गई और उसने सोचा कि अगली मंगलवार को जब मैं हनुमान जी को भोग लगाऊंगी उसी के बाद भोजन ग्रहण करूंगी। ऐसा प्रण कर कर वह सो गई और पूरे 6 दिन वह भूखी रही। अगले मंगलवार को तो उसे मूर्छा ही आ गई। जब मूर्छा आई तो हनुमान जी ने उसे दर्शन दिए और दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हूँ, तो मैं तुम्हें एक सुंदर बालक वरदान के रूप में प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। फिर उसके पश्चात कुछ ही समय बाद उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह बालक बहुत ही सुंदर और तेजस्वी था और बहुत ही आज्ञाकारी था। फिर जब ब्राह्मण घर लौटकर वापस आया तो उसने आंगन में उस सुंदर बालक को देखा। तो वह यह देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा कि यह बालक कौन है, तो उसने अंदर जाकर अपनी पत्नी से पूछा, हे प्रिय, यह बालक कौन है? तो उसकी पत्नी ने कहा कि यह हमारा बालक है। तो ब्राह्मण ने सोचा कि यह झूठ बोल रही है, कारण तो कुछ और ही है। यह बालक किस प्रकार से इसे प्राप्त हुआ है, उसे उस पर यकीन नहीं हुआ और वह उसे भला बुरा कहने लगा। इसी तरह से उसे रोज वह भला बुरा कहता और उसे परेशान करता। पर पत्नी की हनुमान जी पर अति श्रद्धा थी, इसलिए उसने हार नहीं मानी। वह भी उस बालक को पालती रही और प्यार देती रही। तो कुछ दिनों बाद जब उसका पति एक बार पानी भरने कुएं पर गया तो उसने कहा कि आप इस बालक को भी अपने साथ लेकर जाइए। उसने सोचा कि ये इसे साथ में लेकर जाएंगे और साथ में रहेंगे तो शायद कुछ प्यार बढ़े। ऐसा सोचकर उसने उस बालक को अपने पति के साथ कुएं में पानी भरने के लिए भेज दिया। तो वह पिता और पुत्र पानी भरने के लिए कुएं की ओर चल दिए। उसके बाद माता घर के कामकाज में लग गई। तो जब वो कुएं के पास पहुंचे तो उसके पिता ने उसके अपने पुत्र को कुएं में डाल दिया और अपना खुद पानी भरकर वापस घर की ओर आ गया। घर में आकर जब माता ने पूछा कि हमारा पुत्र कहाँ है, तभी उसने जवाब देने में आनाकानी की। उसके बाद जब उसने माता ने देखा कि उसका बालक दौड़ता हुआ वापस आ रहा है तो वह प्रसन्न हो गई। तो उसके पिता ने देखा कि यह बालक वापस आ गया तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब उसी दिन रात्रि को उसके पति के स्वप्न में हनुमान जी आए और उन्होंने कहा कि तुम इसे गलत क्यों समझते हो, यह तो मैंने दिया हुआ पुत्र है, ये इसे मैंने वरदान स्वरूप दिया हुआ है। इसकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर ये बालक मैंने इसे दिया है, तो तुम इसे इस तरह से क्या कहूँ, काटू, इस तरह से अपशब्द ना कहा करो। यह पुत्र मेरे द्वारा वरदान स्वरूप दिया गया है। यह सुनकर
ये इस स्वप्न से उसके पति बहुत ही हर्षित हुआ और उसने जाकर पत्नी से माफ़ी मांगी और वह दोनों खुशी खुशी रहने लगे और हनुमान जी का व्रत नियमित रूप से करने लगे। उनकी श्रद्धा और भक्ति से हनुमान जी ने उनके परिवार में सुख समृद्धि और धन धान्य का वरदान प्रदान किया और वह खुशी खुशी रहने लगे। तो इस प्रकार से थी हनुमान जी की व्रत कथा, यानी मंगलवार की व्रत कथा। इसी के साथ हमारी कथा होती है समाप्त। जय बजरंगबली।